नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। आज कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर और वोटर लिस्ट को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारियां दी और कई सारे दावे किए। इसके साथ ही साथ उन तमाम वोटर लिस्ट की अनियमितताओं और गड़बड़ियों पर सवाल उठाए कि आखिर वोटर लिस्ट में इतनी सारी गड़बड़ियां कैसे। खासतौर पर इससे पहले जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने वोटर एडिशन यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने को लेकर अपने तमाम दावे किए थे, जिस पर काफी हंगामा मचा था। लेकिन इस बार यानी कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी ने इसमें खास तौर पर डिलीट किए जाने वाले वोटों को लेकर चर्चा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पीपीटी के माध्यम से दावा किया कि ये एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जा रहा है, जहां पर कॉल सेंटर स्थापित करके नामों को डिलीट करने की प्रक्रिया की जा रही है। देखिए क्या कुछ राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब बीजेपी की बारी आई तो बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए। उन्होंने तमाम आरोप राहुल गांधी पर लगाए। लेकिन पहले आप राहुल गांधी के उन तमाम दावों और आरोपों को सुनिए, जिसमें उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, यह सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, यह अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है,
JW पता वैसा है, JW नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब जहां एक तरफ राहुल गांधी ने तमाम दावे किए, बड़े सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना बनता था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री और हिमाचल से आने वाले नेता अनुराग ठाकुर बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने जहां राहुल गांधी को बताया कि कैसे वो कांग्रेस की फ्लॉप हो चुकी चुनावी रणनीति में बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने तमाम दावों को झूठा बताते हुए कहा कि अब तक आपने हलफनामा क्यों नहीं दिया। सुनिए क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा। गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद 1 लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, MS गिल, TN शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अब इस पूरी प्रक्रिया में सवाल और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा पिछले बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, जब राहुल गांधी ने तमाम डेटा के साथ, तमाम जानकारियों के साथ जो है आंकड़े सामने रखे थे, जिसके बाद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकले थे, लेकिन और कहा गया था कि राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। लेकिन पिछली बार जब एडिशन की बात हुई थी, इस बार डिलीशन की बात हुई है, लेकिन राहुल गांधी का अभी भी कहना है कि कुछ देर इंतजार कर लीजिए, हाइड्रोजन बम कांग्रेस पार्टी जरूर फोड़ेगी। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम में क्या कुछ तथ्य और गंभीर आरोप निकलकर सामने आते हैं और इलेक्शन कमीशन पर क्या जवाब देता है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।